नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको देख लेते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की से ही टिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में लिंगानुपात। क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। ये देख लीजिए, राजस्थान कौन से मेल को आदिवासियों का कुंभ। और फिर निम्नलिखित कौन सा शेखावाटी के विख्यात कलाकार थे। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग देते हैं। नदियों द्वारा निक्षेपित अपसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है। फिर राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। घड़ियाल सवाई माधोपुर। निम्न किसने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। राजा मान सिंह। जय माँ भाटो। जय माँ भाटो। जमनालाल बा जलाल खां। जय माँ माँ से जलाल खां। मान सिंह जय माँ भैटो। जलाल खां मान सिंह भगवंत दास टोडरमल। ये क्रम है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया था। धौलपुर। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। खेतड़ी महल है। राजस्थान कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। वाणेश्वर मेला, भरतपुर मेला अलवर, डिग्गी कल्याण जी मेला टोंक, शीतला माता जयपुर, चाकसू, चेचक की माता। चेचक की माता बच्चों की माता, ठीक है। चेचक से रक्षा करती है। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय कार्य करता है। स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार। ये भी ध्यान देना कि भाई जो ग्रामीण है उनके कार्य कितने हैं, शहरी क्षेत्र है उनके कार्य कितने हैं। कार्यों में कौन सा शहरों के लिए है और कौन सा कार्य ग्रामीणों के लिए है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ग्रामीणों के लिए है 18, बस ग्रामीणों के लिए है 29, ठीक है। और शहरों के लिए है 18, 29, या 18 28 कुछ ऐसे है। 29 ही है। 29 बिश्नोइयों के 29 नियम है ना। तो ये जो 29 जो कार्य है ये ग्राम पंचायत के हैं और जो 18 जो कार्य है वो शहरों के हैं। अनुच्छेद 73वां अनुच्छेद किससे है और 74वां अनुच्छेद किससे संबंधित है। 73वां ग्रामीण से है, 74वां नगरों से है। और इसके बाद में 74वां अनुच्छेद 1993 में किससे संबंधित है और 94 में किससे संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे। नानू राम है शेखावाटी के। लच्छीराम च से छ वो है कूचा कूचा च का छ कुचामनी ख्याल लच्छीराम है। निम्न में कौन सा शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार है। नानू राम है, ठीक है। नानू शेखावाटी ख्याल। लच्छीराम भी दे रखा है। लच्छी जब ये छ है ना, ये तो लच्छीराम, तो ये छ का पढ़ने च कर रखा है याद। लच्छीराम कुचामनी ख्याल से है, ठीक है। च का छ काट देंगे। लच्छीराम कुचामनी ख्याल है। शेखावाटी ख्याल के नानू राम है। नानक बिल कहाँ से संबंधित थे। 34 के बाद 35। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वे प्रकृति के होते हैं। सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। अम्लीय। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। लेटराइट इसमें वो होता है, लाल कलर होता है लेटराइट। आग्नेय परत का मतलब है आग्नेय मतलब भाई इसमें आग है। तो जो आग्नेय चट्टान है ना उसका निर्माण होता है आग से, ठीक है ना। आग होती है इसमें। और जो कायांतरित है यानी कि इसमें स्थानांतरित आ रहा है तो इसका मतलब ये बदलती रहती है। तो ये अवसादी है। अवसादी यानी कि अवसाद से बनती है। कायांतरित यानी संगमरमर किस प्रकार की चट्टान में आएगा। अवसादी। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी लेटराइट। बताइए पथरीली मिट्टी किसको कहा जाता है। पथरीली मिट्टी कहाँ मिलती है, ठीक है। काली मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, ये वो है स्वयं जोत वाली, ठीक है ना। कपास सबसे ज़्यादा इसमें की जाती है काली मिट्टी में, ठीक है। लाल मिट्टी वही है जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है ना उसके आसपास कुछ किलोमीटर,
ठीक है ना, लाल मिट्टी मिलेगी या लेटराइट मिट्टी मिलेगी। वाह, लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी। बलुआ पत्थर किससे बनता है? बलुआ, बलुआ पत्थर, बलुआ लाल मिट्टी से, ये लेटराइट से मिलता है, बनता है ये बलुआ पत्थर। बलुआ, बेलुआ, बलुआ पत्थर लेटराइट से। और जो लालगढ़ है ना, लालगढ़ यहाँ पर जो जूनागढ़ है वो बीकानेर में है। और ये जो लाल किला है, लाल किला है वो किससे बना है? बलुआ पत्थर से मिला है। और बलुआ पत्थर किससे, किस चट्टान से मिलके बना है? लेटराइट ही होना चाहिए। ठीक है। नदियों द्वारा निक्षेपित अवशेषों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, कपास। मार्च 1949 में बृहत्तर ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ? जब है ना, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर बिहार आए ना, तो बिहार आए तो सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई, तो बृहत राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए आए थे सरदार वल्लभ भाई, यानी व से व सरदार वल्लभ भाई। मार्च 1949 में। मार्च यानी कि 48 में कितने एकीकरण हुए थे? 48 में 3, 1948 में। ठीक है। और 49 में 2। आई बात समझ में? यानी कि 48 में, 1948 में 3 एकीकरण हुए थे, 49 में 2 हुए थे। मार्च 1949 में बृहत्तर ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? एकीकरण के बाद हुआ था, ये घुमा के दिया है इसने। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। मार्च 1949 में बृहत्तर ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। बृहत, बृहत। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। घड़ियाल, तो ये सवाई माधोपुर है। चंबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चंबल। ठीक है, सवाई माधोपुर। भैंसौरगढ़ कहाँ है? भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में ही है। और ये जो भैंसौरगढ़ है ना, ये अब निजी संपत्ति है, निजी। और गागरोण किला वो जलदुर्ग है। ठीक है, गागरोण किला वो जलदुर्ग है, वो झालावाड़ में है। ठीक, भैंसौरगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में ही है, लेकिन ये निजी संपत्ति है। और जो है ना, जैसे कि ये अपना चित्तौड़गढ़ है, जब विजय स्तंभ तो वो हो गया 9 मंजिला। ठीक है। इसके बाद में कीर्ति स्तंभ, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो विजय स्तंभ में ही है। और ये जो है ना, ये कितना, कौन, ये तो हो गया विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ, ये इसके उपनाम 3-4 है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, एक ही बात है ना, 3-4 उपनाम है इसके। और ये वो है जो 5 मंजिला, इसको क्या बोलते हैं? ये भी पास में ही है, इसको भी विजय स्तंभ बोलते हैं। ठीक, लेकिन इसका कोई उपनाम नहीं है, ध्यान देना। ये शायद 5 मंजिला ही है, 5 मंजिला या 7 मंजिला, 5 मंजिला ही है शायद। जैन व्यापारी धरणकसा है, सही है क्या? और देख लेना, है ना। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा सवाई माधोपुर। और वो जो है ना, रामदेव जी, यानी कि रामदेव, रामदेव जी रूणेचा, कांवड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी। लेकिन ये जो है ना, कृत्रिम प्रजनन स्थली गोडावन, 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 वो रामदेवरा में है। और रामदेवरा वो जैसलमेर में है, रामदेव जी भी जैसलमेर में ही है। ठीक, तो ये दोनों 3 चीज़ ध्यान रखना। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा सवाई माधोपुर, करौली, करौली। मैं तो संधि करूली, मैं तो संधि करूली। ठीक है ना, सबसे पहले सहायक संधि करने वाला था करौली। करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी, ओ की मात्रा है 2, तो त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है। कोटा, ट से ट, मेजर बटन, कोटा से मेजर बटन संबंधित है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में है कुंभलगढ़। कटारगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ में ही है कटारगढ़, कैटार है, कटारगढ़, कुंभलगढ़। निम्नलिखित में किसने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? राजा मानसिंह है। निम्नलिखित में किसने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? राजा मानसिंह। जय माँ भट्टो है वो, ध्यान रखना, जय माँ भै, जय माँ, जय माँ भैटो। जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ठीक है। इसके बाद में 2 और आते हैं, लेकिन वो युद्ध हो जाते हैं ना, उसके बाद में आते हैं, तो उनको पूछता नहीं है। 10 अभी तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है ना, तो यही ध्यान रखना है, जय माँ भट्टो क्रम।
राजा मान सिंह। निम्नलिखित में से किस, और ये बताइए क्वेश्चन आया था, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? प्रथम मेवाड़ मुगल संधि ही ये हुई थी अमर सिंह के समय, अमर सिंह के समय। ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? ये मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 है। 15 का 5 उठा दिया तो ये 5 फरवरी, फरवरी पक्का है ना? यहाँ पर 15 फरवरी, लेकिन ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन फरवरी पक्का है। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी अमर सिंह और जहांगीर। ठीक है, मुगल से थे जहांगीर और मेवाड़ से थे अमर सिंह। ये क्रम बता सकते हो आप, जैसे कि ये जो राणा साका है ना, राणा साका, इसका वंशक्रम क्या था? राणा साका का वंशक्रम क्या था? ठीक है ना। अब ये राणा साका का वंशक्रम अपन ने ऐसे याद कर रखा है, जैसे कि ये राणा साका का वंशक्रम है, तो भाई जैसे कि खेत हमारा है हमारा, खेत हमारा है ना, तो है से हमारा, है से अमीर है। ठीक है, वो हमीर देव अलग है, वो रणथंभौर का है, अमीर देव बीरम देव है ना, वो हमीर देव अलग है, ये अमीर अलग है। हम खेत हमारा है हमीर, हमीर के बाद में खेत आ रहा है ना, तो खेत से खेता हमीर, हमीर के बाद में खेता अमीर खेता, हम खेत हमारा है तो हमीर खेता, खेत में बो दिए लाख यानी कि लाखा, तो हमीर खेता लाखा। फिर मोकल है, हमीर खेता लाखा मोकल, हमीर खेता लाखा मोकल। इसके बाद में आ जाएंगे कौन? महाराणा सांगा, अब कुंभाजी आ जाएंगे। ठीक है, कुंभाजी आ जाएंगे। कुंभाजी के बाद में कौन आएंगे? कुंभाजी के बाद में आ जाएंगे, ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा भाई। कुंभाजी के बाद में विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य के बाद में फिर क्या सांगा जी है, मोकल है ना ये, तो मोकल के बाद में आ जाएगा कौन सा? मोकल के बाद में मोकल के बाद में राय राय सिंह नहीं, ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा भाई है ना, याद नहीं है क्लियर। इसके बाद में कर्ण से जगत सिंह, यानी कर्ण सिंह पहले आएगा जगत सिंह बाद में आएगा, कर्ण सिंह जगत सिंह। ठीक है, कर्ण सिंह जगत सिंह। खेत हमारा है जब अम्बीर के बाद में खेता के बाद में खेत में लाख बो दिया लाखा के बाद में मोकल के बाद में कुंभाजी के बाद में रायमल, हाँ रायमल सही है। ठीक है, रायमल जी के बाद में सांगा जी है, सांगा जी। ठीक है, रायमल सांगा जी। फिर विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य के बाद में इनमें मिसमैच हो सकता है सांगा जी विक्रमादित्य में, यहाँ पर रायमल विक्रमादित्य सांगा जी है, सांगा जी के बाद में विक्रमादित्य के बाद में चल छोड़ है ना, लास्ट में आ जाएगा, देख के बता देंगे इसको है ना, देख लेंगे बाद में। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? केरल है अगस्त्यमाल्या। पैनगंगा कहाँ है? पैनगंगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अगस्त्यमाल्या। ठीक, पेरियार। शांत घाटी केरल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, शांत वैली शांत घाटी वो केरल है, केरल। ठीक है, केरल। दोदा बेटा और अगस्तमलाई कहाँ है? दोदा बेटा और वो अन्नामुडी, सबसे जो अपना जैसे कि ये भारत है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी जो चोटी है ना, ऊंची जो चोटी है, ये दोनों पास पास में ही है यहाँ, ये वो पहाड़ी है ना, उनका हिस्सा है ये नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, दोदा बेटा और अनाईमुड़ी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है अनाईमुड़ी का, तो अनाईमुड़ी बड़ी है, इससे जस्ट छोटी है दोदा बेटा, दादा बेटा के नाम से याद कर रखा है ये। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? केरल है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश होकर गुजरती है? नीचे दिए गए विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो राजस्थान, दिल्ली और गुजरात है, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश होकर गुजरती है? तो राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, ये तो ऐसे है अरावली। ठीक है, ऐसे है अरावली, ये अरावली है, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। 699 सही है क्या इसकी वो? और जो उत्तर दक्षिण जो राजस्थान की वो ऊंचाई वो है, वो कौन सी है? 826, 869,
826, 869, यानी कि 869 यूँ है, ठीक है ना। ये 869 है, ये 826 है, यानी कि यूँ चौड़ा ज़्यादा है अपना राजस्थान, जबकि जो अपना देश है ना वो यूँ ज़्यादा बड़ा है। ये पूरब से पश्चिम ये कम है, यानी कि 32, 14, 29, 33। तो ये 29, 33 है और ये 32, 14 है देश की। ये अपना राजस्थान की है। राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर में नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहली महिला बनी? पूनम गुप्ता। दोबारा से देखते हैं। अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया? उप गवर्नर की बात कर रहा है भाई, ये बड़े क्वेश्चन दिया है। और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? पूनम गुप्ता। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। इसके बाद में वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वह होता है प्रभावी। ठीक है, प्रभावी। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित के स्थान पर स्थित है? डबोक है ये, डबोक। डबोक उदयपुर में है ये, ठीक है ना, उदयपुर। डबोक उदयपुर में है। रातानाडा, रातानाडा हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये जोधपुर में है, ये सेना के अंदर में है। ठीक है। नाल हवाई अड्डा कहाँ है? बीकानेर में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है? ये जयपुर में है। इसके बाद में डबोक, नाल और भी है, 2-4, 1-2 और रह रहे हैं। रातानाडा, रातानाडा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है ना, तो ये डबोक उदयपुर में है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित स्थान पर स्थित? डबोक, खंडेला सीकर में है, जयपुर, पुष्कर, अजमेर। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? 7 है संघ सूची। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? 7, यानी कि संघ सूची किस में है? 7वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची से कौन संबंधित है? 10वीं अनुसूची में क्या है ना, ये भी पता होना चाहिए। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, भारतीय संविधान किस अनुसूची का हिस्सा है? 7। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? अनुच्छेद 15 है। ये तो ठीक है, अनुच्छेद 15 है। 21 से किससे संबंधित है? और जो 17 है वो अस्पृता से संबंधित है। सतरा, ता से अस्पृता, अस्पृता। ठीक है, यानी 17 का ता, अस्पृता का ता। 17 अनुच्छेद अस्पृता सा है, अस्पृता से। और जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 है, वो किससे है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से है या फिर प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, वो कौन सा है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से कौन सा है? और अभिव्यक्ति की आज़ादी वो कौन सा है? क्या अनुच्छेद 19 सही है? 14 से 18 तो समानता का है, 14 से 18। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? अनुच्छेद 15 है। राजस्थान जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह है। अर्जुन लाल सेठी, जयपुर। गोपाल सिंह खरवा, ये वो थे 1857 की क्रांति का ना सर्वप्रथम नेतृत्व करने वाले है ना, गोपाल सिंह खरवा। सही है क्या? राजा थे ये, ठीक, या प्रधान दाता हो सकते हैं, है लेकिन कन्फर्म ध्यान नहीं है। 1857 क्रांति से ही संबंधित है गोपाल सिंह खरवा। अर्जुन लाल सेठी, जयपुर। राजस्थान जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित किसे जल पुरुष के रूप में? राजेंद्र सिंह है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में बड़ा है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में बड़ा है। निम्न से कौन सी की नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी है गंभीर, सेसा। ये तगड़ा दिया है भाई इसने। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? सेसा। सेसा पढ़ा नहीं भाई कभी। अब ये सूकड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, ठीक है ना, ये तो वो है, ये जो है ना जिसकी लूणी, लूणी नदी की सहायक नदी है, यानी कि लूनी में ई की मात्रा ज़्यादा आ रही है ना, तो इनमें भी ज़्यादा ई की मात्रा है, जैसे लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी। खारी तो बनास की है, खारी बनास की है, ठीक है। सेसा, ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कैसे याद करें इसको। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? सेसा, सेसा, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। सेसा, मोरेल,
चंबल नदी। मिट्टी का बांध कहाँ है? चंबल नदी पे है वो पांचना बांध। पांचना बांध मिट्टी मिट्टी का बांध है करौली। डिबगिंग क्या है? सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया। डिबगिंग। डिबगिंग। अच्छा, डिबगिंग। राजस्थान के शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है। झालरापाटन। झुंझुनू प्रशासनिक टॉप में है। जैसलमेर। सम सम कहाँ पाए जाते हैं? खंडीन कहाँ पाए जाते हैं? खंडीन जैसलमेर। ये जल संरक्षण की पद्धति है खंडीन। पालीवाल ब्राह्मण। ठीक है, तो झालरापाटन, झुंझुनू, जैसलमेर, जालौर है। जीरा जालौर में ही ज़्यादातर उत्पादन होता है। जालौर यानी जैसे जीरा जैसे जालौर। जीरा का उत्पादन जालौर में होता है। ईसबगोल, ईसब से बाड़मेर है। ईसबगोल बाड़मेर है। डूंगरपुर डांबोर जनजाति है। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर भी कहा जाता है? झालरापाटन। झालरापाटन। झुंझुनू। सीकर झुंझुनू प्रशासनिक टॉप में है। जैसलमेर। जैसलमेर। सम की समस्या क्या कहाँ है? सम जालौर में जीरा। जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? नीचे दिए गए विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। चूरू और बीकानेर है, ठीक है ना। इनमें वैसे कोई नदी नहीं है और वन क्षेत्र भी सबसे कम है इनमें, ठीक है। वैसे नहर काफ़ी मात्रा में। आई बात समझ में? राजस्थान के निम्न किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? चूरू, अजमेर, आना सागर, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा। 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 फड़ चित्रण कहाँ होता है? फड़ चित्रण। फड़ चित्रण। और राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी ये भीलवाड़ा ही है, ठीक है। देश का मैनचेस्टर कौन सा है? वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु, ठीक है। राजस्थान के निम्न किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण सबसे कम है? तो ये चूरू है। 55 के बाद में 56। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी के चरण का लक्षण नहीं है, नहीं माना जाता? नीचे के विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। अधिक खामोश मात्रा। अधिक खामोश मात्रा। निम्न में कौन सा मिट्टी के चरण का लक्षण नहीं है, नहीं माना जाता है? नीचे दिख में तो इसमें अधिक खामोश, ये तो उपजाऊ होती है ना भाई, ये तो प्लस पॉइंट है मिट्टी का, तो ये चरण का कैसे होगा? तो ये है चरण का। अधिक मृदा लवणता, ठीक है, यानी कि खारे की अधिकता, मृदा प्रदान में बड़ी बढ़ोतरी, उच्च रासायनिक विषाक्तता। निम्न में से कौन सा मिट्टी के चरण का लक्षण नहीं माना जाता है? ये नहीं माना जाता, जबकि माना जाता है अधिक मृदा लवणता, मृदा प्रदान में बढ़ोतरी, उच्च रासायनिक विषाक्तता। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचा दी। हनुमानगढ़, चूरू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू। किशनगढ़ चित्रकला शैली की उच्च प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। वणी ठणी, ठीक है। किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध जब किशनगढ़ हवाई अड्डा भी है अजमेर में, किशनगढ़ शैली भी है बूंदी में, ठीक। किशनगढ़ दुर्ग भी है अजमेर में, अजमेर में नहीं, किशनगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। बणी ठणी। बणी ठणी है भाई, ठीक है। किसने कहा है? जब जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस प्रकार से ही दे देगा, वो इस प्रकार से दे सकता है। बताइए एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा किसको कहा गया है? यहाँ पर बणी ठणी को मोनालिसा किसने कहा है? यहाँ पर एरिक डिक्सन ने बणी ठणी को कौन सी उपमा दी है? वह किसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। एरिक डिक्सन भारत की मोनालिसा बणी ठणी। आगे चलते हैं। राजस्थान की पहली मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। तो ऐसे कर सकते हैं, या जैसे कि भाई कमल का जो फूल है ना वो सरस्वती माता पे ही तो उगता है सर्वप्रथम, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो पहली महिला मंत्री कौन है? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। निम्नलिखित में कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? नीचे दिए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनाव करें। खाद बनाना। समझ में नहीं आई बात, दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूलन विधि है? नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। खाद बनाना है, खाद बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूलन विधि है? यानी कि पर्यावरण को नष्ट
नहीं करता है या फिर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता है। वह निपटान की सबसे अनुकूल विधि कौन सी है? खाद बनाना सबसे बेस्ट है। नदी में फेंकना भी गलत है, ये भी गलत है। प्लास्टिक थैलियों में भरकर कचरे के डिब्बों में फेंकना, ये भी गलत है भाई। अपन जो करते हैं ना, प्लास्टिक की थैलियों में भरकर कचरे के डिब्बों में फेंकना, क्योंकि वो वहाँ उसका निपटान नहीं होता है। वो वहाँ भी जहाँ पटकेंगे उसको, तो वो वहाँ भी तो प्रदूषण फैलाएगा। वही अपने जगह से तो फेंक दिया कचरा, लेकिन वो जहाँ जाएगा प्लास्टिक युक्त, वहाँ तो कचरा फैलाएगा वो। खाद बनाना बेस्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो सी और डी, सी और डी का मतलब ये और ये है, सपूर्णखा और पैतृक। पैतृक में दो मात्रा है भाई, पैतृक, ठीक, पैतृक। सपूर्णखा, सपूर्णखा बिंदी नहीं है, ध्यान देना है ना। संपूर्णखा बिंदी नहीं आएगी, संपूर्णखा और पैतृक, सपूर्णखा और पैतृक, ठीक, सी और डी। शुद्ध ही ध्यान देना है, क्योंकि अशुद्ध को देखेंगे फिर अशुद्ध याद हो जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा है सपूर्णखा और पैतृक। जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु निम्न में किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है? प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है। जनता को सरकारी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस विज्ञप्ति है। कृत्य के शब्द के लिए सही व्याख्या से जो किए गए उपकार को मानता हो। सहानुभूति शब्द मुझ पर सहानुभूति, सहाना। अपसर्ग और प्रत्यय का तो सीधा सट्टे जुगाड़ यही है। आप जैसे कि उसको बार 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 बोल बोल के देखिए। अगर प्रत्यय है तो जैसे कि उसका एक तो मूल शब्द अगर छांट दें आप सही तरीके से तो और भी अच्छी बात है, जब तो क्वेश्चन गलत होने के कम ही चांस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं है कि चाहे जहाँ से छांट दिया और मूल शब्द निकाल दिया, उसका सही एक अर्थ होना चाहिए। तो जैसे कि सहानुभूति शब्द मुझ पर से स है, सहानुभूति। जैसे कि राम 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 राम, अगर पूछे कि भाई जैसे कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे पता चलता है कि भाई कौन सा तो उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। सहानुभूति, 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 सह है, सहा तो आएगा ही नहीं, सह। सहानुभूति शब्द उपसर्ग है, सह। 64 के बाद में 65। गोधूम, तो 3 1 2 4, 3 1 2 और 4 है। गोधूम गेहूँ है। गोधूम बेला उसको भी बोलते हैं जब शाम का, जैसे कि ये पहाड़ है तो शाम के समय जब सूर्य छिपता है या फिर डूबता है ना, उसको भी गोधूम बेला कहते हैं, ठीक है। तो गोधूम यानी कि जब गाय आती है, गायों के पैरों से जो धूल उड़ती है और जो सूर्य की जो वो है प्रकाश है वो लालिमा युक्त हो जाता है ना, तो उसको गोधूमी बेला कहते हैं। जब दिन छिपने को होता है, ठीक है, उससे जस्ट पहले गोधूमी बेला। गेहूँ है, ऐसा ही कलर होता है गेहूँ का, गोधूम जैसा ही। नभ, तो 9, अश्रु आंसू, सूची सुई, ये सूची तगड़ा है इसमें। तो गोधूम में कोई दिक्कत नहीं है, गैसे गोधूम गैसे गेहूँ, गोधूमी बेला वो बताई दिया। नभ, ये न से नभ, न से नो, अश्रु आंसू, सूची ध्यान रखनी है, सूची सुई, सूची सुई। आगे चलते हैं। मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय है मासिक, 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 एक है, ठीक, मासिक। सिक नहीं आएगा है ना, तो ये तो अलग ही दिख रहा है, मासिक, एक। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है, धाक जमाना है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है? आसन्न यानी कि भाई अभी अभी बात हुई है, ठीक है। होने को तो भूतकाल की बात है, लेकिन अभी घटित हुआ है वो। जैसे कि वह अभी पढ़ के रुका है, तो फिर चांद अभी अभी निकला है, हाँ सही है, ये चांद अभी अभी निकला है, ठीक। आसन्न यानी कि जस्ट में अभी, लेकिन वह भूतकाल में जा चुका है, भाई घटना तो घटित हो चुकी है ना। यहाँ से ही चक्कर पड़ता है आसन्न भूतकालों में। आसन्न भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, ये 2-3 ही है इस प्रकार के जो बार बार कंफ्यूज करते हैं। चांद अभी अभी निकला है, आसन्न भूतकाल। अंधे का हाथ बट्टे लगना लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना। अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना, ठीक है। 69 के बाद में 70। जगतनाथ, ये काफ़ी बार आ चुका है, जगतनाथ, जगत अलंत लगेगा, तो इसमें संधि कौन सी आएगी? जगत प्लस नाथ में, जगत प्लस नाश में। भाई जो दीर्घ संधि है ना, इसका तो अपन ने ऐसे याद कर रखा है, दीर्घ संधि है तो भाई दीर्घ है तो बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा है तो बड़ी मात्रा है, जैसे जैसे ओ औ है ना, इस प्रकार की है ना। दीर्घ, दीर्घ की पहचान तो ये है। अब रही बात वृद्धि की, तो वृद्धि की तो ऐसे याद कर रखी है कि भाई ये जो वृद्धि है ना, ये मात्रा की वृद्धि हो रही है, मात्रा लग रही है, तो जो मात्रा है ना उसमें इस प्रकार से आएगी, भाई मात्रा की वृद्धि हो रही है। जैसे कि ए, तो ए में ये
या फिर ए, तो ये वृद्धि संधि की पहचान है भाई, मात्रा की वृद्धि हो रही है। ठीक, स्वर दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। स्वर में ए आ वगैरह इस प्रकार से आएंगे। व्यंजन में हलंत लगेगा, है ना। विसर्ग में ये विसर्ग लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सी है? व्यंजन है ये, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। जगत, जगन्नाथ संधि विच्छेद होगा, जगत प्लस नाथ। एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी है, ये तो वही है ना, एड बोलते हैं अपन इसको, है ना। तो ये विज्ञापन है। ठीक है, विज्ञापन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मेरे को के तो गलत है, को तो, है ना। मैंने एक वर्ष तक उनकी, मैंने वर्ष तक, एक वर्ष तक, मैंने एक वर्ष, वो तो ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि भाई इनमें अशुद्धि क्या, गलत क्या है, अशुद्धि क्या है। मैंने एक वर्ष तक, मैंने वर्ष भर तक उनकी प्रतीक्षा देखी, एक वर्ष तक, मैंने वर्ष तक, एक वर्ष तक मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी। कुछ ऐसे ही है। मैं गाने की कसरत, नहीं कसरत नहीं, रिहर्सल कर रहा हूँ। शब्द के वाक्यों के हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई चाह जाए। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होगा श्री गणेश, श्री गणेश। तो ये तो प्रारंभ है, ये समाप्त है। इतिश्री, इतिश्री, इतिश्री। शुद्ध शब्द ध्यान देखना भाई, शुद्ध अशुद्धि है ना। इति छोटी मात्रा है, इति, और ये श्री है, इति, इतिश्री। निम्नलिखित वाक्य में किसे आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मध्यश्री, प्रारंभश्री, इतिश्री, राधाश्री। होने को तो ये सभी शुद्ध है। ठीक है, मध्यश्री, प्रारंभश्री, इति, इति छोटी मात्रा है। निम्नलिखित वाक्य में से किसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रोहन रो रहा है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक, ये अकर्मक और सकर्मक दाया लेती है भाई, काफ़ी देख लिया है, लेकिन ये सिस्टम बैठ नहीं रहा है। ये सकर्मक और अकर्मक, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। रोहन रो रहा है, तो अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं है। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म है। यहाँ पर जैसे कि कोई वाक्य है, तो उसका अगर जोर इस पर पड़ रहा है तो इसका मतलब वो सकर्मक है, और अगर उसका जोर नहीं पड़ रहा है तो वो भी वो अकर्मक है। यहाँ पर इनके दो चार तरीके हैं इनको करने के, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ तो जैसे कि अगर उस पर जोर पड़ रहा है, अगर यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके देखिए, अगर आंसर आ रहा है तो सकर्मक है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करने पर भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो अकर्मक है। लेकिन कभी कभी ये सब सिस्टम फेल हो जाते हैं जब ये सोच समझ के हिसाब से ही जब वो आंसर देना होता है। निम्नलिखित वाक्य में किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक। रोहन रो रहा है, आज हमने खीरे खाए। क्या खाए? खीरे खाए। नेहा कपड़े धोती है, नेहा क्या धोती है? कपड़े धोती है। राम पत्र लिख रहा है, राम क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। रोहन रो रहा है, तो रोहन कौन रो रहा है? इस प्रकार से भी तो आंसर आ सकता है कि भाई रोहन रो रहा है। कौन रो रहा है? रो रहा है, रो रहा है होने को तो ये क्रिया ही तो हो रही है, लेकिन ये अकर्मक में मान रहा है भाई ये रो रहा है। अगर ये देता कि भाई रोहन खाना खा रहा है, तो फिर आप इसको क्या करते? रोहन रो रहा है। आगे चलते हैं। दरवाजे पर कौन है? तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, कौन आके प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न और थोड़ी प्रश्न, हाँ तो यही आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। 75 के बाद में 76। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का, कमल तो ये मनोज हटा दिया। जल है, जय, जय आ रहा है तो जल है ये। सरोज में भी जय आ रहा है, जल है। पंकज जल, जलज सरोज पंकज, है ना, ये जल के हैं। दोबारा से देख लिए। और वो जो बादल है ना, बादल है, बादल, बादल में ध आएगा, ध आएगा, यहाँ पर द आएगा। आई बात समझ में? बादल में। तो जल है, जय जल, सरोज है जल, पंकज है जल। दोबारा से देखिए। जलज सरोज पंकज, जलज सरोज पंकज, जलज सरोज पंकज, जलज सरोज पंकज, जय जय आएगा इसमें कमल में। और जो बादल है उसमें द या ध आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? विदेशज यानी कि विदेशी। लोटा, ये तो अपना ही तो है लोटा।
आल पेन टिकट अक्ल, ये तो और भी हो सकता है, जैसे कि कोई उर्दू का शब्द हो सकता है, ठीक है। टिकट ये तो इंग्लिश का शब्द हो सकता है, इंग्लिश का ही है ये टिकट। आल पेन ये तो शायद फारसी अरबी कुछ इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं, लेकिन लोटा अपना ही है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्ति, यानी कि जिसमें व्यक्ति हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यह नहीं की बात कर रहा है। तो धनवान व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, गंगा है, हिमालय है, रामचरितमानस है। ठीक भाई, तो गंगा है, हिमालय है, रामचरितमानस है, धनवान नहीं है। ये वो हो जाएगा ना, धनवान तो जातिवाचक हो जाएगी क्या, धनवान व्यक्तिवाचक, हाँ ये जातिवाचक हो जाएगा धनवान। वान को हटा दे, धन 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 जाति है, ठीक है। व्यक्तिवाचक गंगा एक है, हिमालय एक है, रामचरितमानस एक है ना, पर्सनल व्यक्ति, धनवान नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है गंगा, हिमालय, रामचरितमानस। गंगा, हिमालय, रामचरितमानस। निम्न में से कौन सा वायु गुणवत्ता विशेषण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा वायु गुणवत्ता विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो वाक्य ही है ना, वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ये जो जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन आए 9 से 12 की, जो हमारा राजस्थान वो कहना है वहाँ से ही आए हैं ये, ठीक है। कुछ 2-4 क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के दिए हैं, नहीं सब ज़्यादातर वहाँ से ही आए हैं। कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? नहीं है तो ये महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है। इनमें कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण? महंगाई से शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ये नहीं है। तो उदाहरण कौन कौन सा है? मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद, गुणवाचक लाल लाल। नीलिमा के पास चमकीले कपड़े, कश्मीरी सेब लाल होता है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, ये हटा दिया। निम्न में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है, ठीक है। महंगाई में शेर भर, जब अपन को गुण पकड़ना है ना, तो मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है, ठीक है भाई। नीलिमा के पास चमकीले कपड़े हैं, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा होगी। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, सही है। और क्या विशेषण? संज्ञा व सर्वनाम की संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम, और संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर विशेष प्रयुक्त होने वाले शब्द विशेषण। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण का मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। आगे चलते हैं। मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है, नीलिमा के पास चमकीले कपड़े हैं, कश्मीरी सेब लाल होता है। ये किसके हैं? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है गुण, महोत्सव। गुण, गुण में ये ऊ की मात्रा आएगी, तो जैसे कि आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तब या तो ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी या पर ऊ होगा। आई बात समझ? ये पहचान है गुण संधि की। महोत्सव, महोत्सव, महो प्लस ऊ आ जाएगा, आई समझ में, उत्सव गुण संधि। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। यद्यपि में कौन सी बताइए? दिग्गज, अभिष्ट, महोत्सव। हिंदी का, हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश व्याकरण का, ठीक है। हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, मैथ और रीजनिंग, ये प्रैक्टिस पे निर्भर है भाई। होने को तो सब चीज़ ही प्रैक्टिस की चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि आप एक बार जीके को पढ़ लिया और भूल गए, नहीं। अगर जैसे कि महीने बार बाद में उठा के देखेंगे ना आप चीज़ को, जैसे कि जो आपको 10 चीज़ें आती है ना, तो आप 7 चीज़ पे आ जाएंगे। अगर 2 महीने बाद में जाके देखेंगे ना, चाहे आपने कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो, तो फिर 7 की जगह आप 5 चीज़ पे आ जाएंगे। आई बात समझ में? ये आप ऐसे याद कर, इस प्रकार इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपको 10,000 चीज़ याद है ना, तो 10,000 के 1 महीने बाद में आपको 8,000 चीज़ें याद रहेगी, या फिर 6,000 चीज़ें याद रहेगी। जो जो समय गुजरेगा इसी प्रकार से आपका जो वो है ना पढ़ा हुआ, उस पर धूल छाने लग जाएगी। तो सभी चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आई बात समझ में? चाहे वो खिलाड़ी हो, क्रिकेट भी खेलता हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है ना, तो वो उसमें इतनी धार नहीं आएगी, ठीक है ना, वो भूनने लग जाएगा और वह और के सामने फिर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वही बात है, मेहनत मेहनत। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, ऊ की मात्रा आएगी ना गुण संधि में, ध्यान रखना इस बात को। 80 के बाद में 81। अब ये इंग्लिश है, इंग्लिश है तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट
ट्रांसफॉर्मेटिव, ये चतुश्रेणी का पेपर है ये। अब इसमें ये जो इंग्लिश ग्रामर आई है ना, जैसे कि आप अगर एलडीसी का पेपर उठा के देखते 2018 का, ठीक है ना, और इस प्रकार के ये असरेटिव क्वेश्चनों के अगर प्रैक्टिस करते तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते, क्योंकि ये इंग्लिश व्याकरण वही बात है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। नियम आपने कितने भी याद कर रखा है, लेकिन जब उसको आप अमली जामा नहीं पहनाते हैं, उसको अमल में नहीं लाते हैं, तब तक वो कोई मतलब नहीं है ना उसका। ये है बात। क्वेश्चन सही होने चाहिए ना भाई, चाहे आप डायरेक्ट क्वेश्चनों से ही क्वेश्चनों को सही करें, या फिर आप नियम पढ़ के या क्वेश्चनों को सही करें, ठीक है, क्वेश्चन सही होने चाहिए। आई बात समझ में? यहाँ पर प्रैक्टिस 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 के ही माध्यम से क्वेश्चन सही करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ द गिवन असरेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नहीं का भाव आएगा इसमें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब ये बात कर रहा है भाई साहब, इसका ये अनुवाद करना है अपनों को। आई बात समझ में? असरेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि असरेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में। असरेटिव मतलब ये वो आ जाएगा, शायद सकारात्मक वाक्य कह सकते हैं असरेटिव सेंटेंस को। असरेटिव नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नेगेटिव आएगा तो नहीं तो ज़रूरी आएगा, भाव ज़रूर आएगा, अगर नहीं आएगा तो। असरेटिव मतलब सकारात्मक ही होना चाहिए। असरेटिव जब ये आ गया नोट, अगर नोट किस में नहीं है, नोट इसमें है तो आई एम हैप्पी विच वाट ये प्रश्नवाचक था, ये वाट। आई एम ए रेटिव, प्रश्नवाचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और अज्ञार्थक वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पढ़ा था ये, और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी विच वाट आई एम अर्निंग नाउ। आई एम नॉट हैप्पी विच वाट आई एम अर्निंग नाउ, यानी कि इसका भाव नहीं, टेंस नहीं बदलना चाहिए, भाव नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वाक्य बदलते समय टेंस नहीं बदलना चाहिए, भाव नहीं बदलना चाहिए। बस बात है उसको घुमा फिरा के आपको इन भावों में व्यक्त करनी है, ठीक। आई एम नॉट हैप्पी, नॉट आ गया तो वो हो गया, नेगेटिव हो गया। विच वाट आई एम अर्निंग नाउ, आगे चलते हैं। फिर मेमो ये भाई मेमो दे रहा है, डेमो दे रहा है ना, तो ये ज्ञापन है, ठीक है, ज्ञापन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड ऑफ द वर्ड मेमो ज्ञापन। तो नोटिफिकेशन को क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन को बोलते हैं अधिसूचना, ठीक है, नोटिफिकेशन को अधिसूचना। मेमो ज्ञापन है। निविदा को क्या बोलते हैं? निविदा को। मेमोरेंडम, निविदा को क्या बोलते हैं? निविदा को विज्ञप्ति बोलते हैं। मेमोरेंडम वो अलग है, ठीक है। तो मेमो मतलब ज्ञापन। आगे चलते हैं, ज्ञापन। हिंदी वर्ड फ्रॉम द वर्ड मेमो मतलब ज्ञापन है, ज्ञापन। आगे चलते हैं, ज्ञापन, मेमो, ज्ञापन। और वो था ना वो अर्थशास्त्र के पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमिलेटर। अर्थशास्त्र के पत्र सिमिलेटर को बोलते हैं। मेमो ज्ञापन है। फिर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश से अपन को हिंदी में करना है, इसका करना है ना, अनुवाद करना है। 3 आर्म, इसमें अलग शब्द नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि आप आपके हिसाब से जोड़ दें, ये जो है इसका सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखना है। अगर हिंदी मीनिंग आए तो और भी अच्छी बात है। 3 आर्म्ड मैन वर्ड इनटू द मैनेजर्स केबिन, 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में ज़बरदस्ती वर्कड इनटू द मैनेजर्स केबिन, ठीक है भाई, 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में ज़बरदस्ती घुस गए। इसके बाद में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सीधा होता है, तो सीधा से इसको इनडायरेक्ट में लिखना है, यानी कि बात को घुमा फिरा के लिखना है। बात यह है, डायरेक्ट मतलब सीधा, इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के, लेकिन भाव और अर्थ वही होना चाहिए। तो ही आस्क्ड व्हाट वेयर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट, तो ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बिन रीडिंग द
प्रीवियस नाइट, प्रीवियस कर दिया भाई। इसमें ये जो वर्ब क्रिया है ना, इनका भी ध्यान रखना है कि कौन सी क्रिया किसके हिसाब से आएगी, है ना। तो ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बिन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। ही आस्क्ड ही है, व्हाट आई हैड बिन लगा दिया है, रीडिंग यस्टरडे की जगह द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस हो जाता है, ठीक है ना। आई हैड बिन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। 84 के बाद में मेरे विचार में तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। क्या करना है, ये इसको अपन को करना है अपने मोस्ट अपोनेंट इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। ये हिंदी से इंग्लिश में करना है। मेरे विचार में तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। आई थिंक दैट यू शॉल्ड कम हर एज सून ए पॉसिबल। तो कौन सा आएगा इसमें, यही आएगा। आई थिंक दैट यू शॉल्ड कम हर एज सून ए पॉसिबल। आई थिंक यू कम, आई थिंक दैट यू, इन माई थिंकिंग, ये तो क्या ही आएगा, फास्टर, अराइव टू दिस प्लेस, क्विक यानी जल्दी। फिर इसमें क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक द गिवन सेंटेंस बाय द चूज द मोस्ट अपोनेंट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइड। ये शायद वो है, इसके हिसाब से लिखना है ये। यू मे प्ले विथ मी पीट वट माई, तो डीर है ये, डीर और डियर, डीर और डियर। यू मे प्ले विथ माई पीट डियर वट माई डियर बॉय डू नॉट केस एनी harm to it. Filling the blank in the sentence given below by choosing the most appropriate answer from the option provided. Money है, money, ठीक है, provide। तो money adult know how to conduct themselves in public। इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करें तो कुछ तो क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ऐसे नहीं है, हो सकते हैं क्वेश्चन सही, ठीक है। Filling the blank in the sentence given below by the choosing most appropriate answer from the option provide। तो ये वो है, आर्टिकल है ये, ठीक है। तो मनी एडल्ट्स नो हाउ टू कंडक्ट themselves पब्लिक प्लेस, मनी। फिर इंडेफिनेटली ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन सा सही है इसमें, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से। तो आई हैव ए नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, आई हैव ए नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है। इसके बाद में विच इज द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन इंटरोगेटिव। इंटरो का मतलब है यानी कि भाई अपन इंटर हो रहे हैं और इंटर होके प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है इंटरोगेटिव, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू एसरेटिव, यानी इंटरोगेटिव जो बैक है उसको एसरेटिव यानी सकारात्मक में करना है, सीधी बात यही है। तो सकारात्मक करना है ना, ये है, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वैसे चिन्ह भी आ रहा है। इंटरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इंटर होके प्रश्न कर रहे हैं। तो इट रिटन ओवन रिवार्ड, इट्स ओवन रिवार्ड। और जो ये होते हैं ना, ये एसरेटिव बैक के, ये ज़्यादातर लंबे चौड़े नहीं होते हैं, सीधा सही और शॉर्ट होते हैं, ठीक है, सकारात्मक, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। ये पहचान है एसरेटिव सेंटेंस की, ज़्यादातर छोटा ही वाक्य मिलेगा आपको। ये तो वो विस्मयोदी वाक्य हो गया। विस्मयोदी वाक्यों को क्या बोलते हैं इसमें इंग्लिश में, वो अलग है ना, आ जाएगा ध्यान। और वराइटी इट इज ओवन रिवार्ड। आगे चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक वाई ए चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई सा रोहित एट ए कंक्रीट लास्ट सैटरडे। एट आएगा भाई, एट का मतलब फिक्स के लिए आता है ये, ठीक है, फिक्स के यानी कि निश्चित के लिए होता है एट का प्रयोग। आई सा रोहित एट ए कंक्रीट लास्ट सैटरडे, ठीक है, एट लास्ट सैटरडे। फिलिंग द ब्लैंक is choosing the most appropriate answer from the option given below. He hinted that he want some pocket money. Wanted है भाई ये। He hinted that he wanted some pocket money. Filling the blank is choosing the most appropriate answer from the option given below. He hinted that he some pocket money. Wanted है wanted, ठीक है, wanted है wanted। आगे चलते हैं, वांटेड, वांटिंग, हैड वांट,
वांटेड का मतलब क्या होता है भाई? वांटेड। ही हंटेड दैट ही सम पॉकेट मनी, वांटेड है। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ए प्रोवाइड। द लेयर गेव अरुण द डिटेल ऑफ हिज अंकल्स विल। तो अरुण वाज गिवन द डिटेल ऑफ द अंकल्स विल भी, ये समझ में नहीं आ रही बात, दोबारा देते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ए प्रोवाइड। जब ये करेक्ट लिखना है ये पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस ये क्या, इसको अपन सकर्मक अकर्मक क्रिया बोल सकते हैं? पैसिव वॉइस यानी कि बैच परिवर्तन, हाँ बैच बोल सकते हैं, पैसिव वॉइस को बैच बोल सकते हैं। पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइड, जब ये है भाई इसमें द लेयर, इसको इसमें लिखना है पैसिव फ्रॉम में। अरुण was given the detail of the uncle's will by the lawyer. The lawyer gave Arun the details of his uncle's will. आगे चलते हैं फिर 93 फ्रॉम द गिवन असरेटिव मतलब सकरांश। चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि ये सकारात्मक वाक्य है, इसको एक्सक्लेमेटरी मतलब ये वो है कौन सा, विस्मयबोधक है ये, ठीक है ना, EX आ रहा है इसमें, तो ये विस्मयबोधक वाक्य है, यानी कि असरेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को आपको बदलना है, ये जो है ना विस्मयबोधक वाक्य में एक्सलेटरी EX यानी विस्मयबोधक वाक्य में। आई बात समझ में? तो सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइड। इट लुक वेरी ऑडेड, ये सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य की ये पहचान है। सकारात्मक वाक्य की ज़्यादातर पहचान ही सही, सटीक और छोटे होते हैं, ठीक है। इट लुक्स वेरी ऑडेड, इट्स लुक्स वेरी ऑडेड, ये असरेटिव सेंटेंस है, तो इसको करना है अपन को एक्सक्लेमेट यानी विस्मयबोधक। ये विस्मयबोधक चिन्ह की पहचान है, लेकिन कभी कभी ये नहीं देता है ये विस्मयबोधक चिन्ह, ठीक है। वाक्य कई भाव से ही समझना पड़ता है। हाउ एडेड इट लुक, आगे चलते हैं। हाउ एडेड इट लुक। चूज द सेंटेंस विच ए करेक्ट यूज ऑफ द पंक्चुएशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पंचुकेशन इसको क्या बोलते हैं भाई, ये पढ़ा तो था यार, लेकिन पंचुकेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, करेक्ट लिखना है इसमें, कौन सा करेक्ट सही है, ये शायद है ना, ये वो है कि कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध है वाक्य, क्या सही है क्या ये? पंचुअल किसको कहते हैं देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नारायण सिंह माई कोच विल टीच माई न्यू फुटबॉल टेक्निक, यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि भाई ये व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। नारायण सिंह माई कोच विल टीच माई न्यू फुटबॉल टेक्निक, आई बात समझ, इसका सीधा सा मतलब यही है पंक्चुएशन का। नारायण सिंह माई कोच विल टीच माई न्यू फुटबॉल टेक्निक्स। नारायण सिंह माई कोच विल टीच माई न्यू फुटबॉल टेक्निक्स। फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइड। तो इसमें क्या आएगा ये, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइड। एयर पॉपुलेशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम इज दिल्ली दिस डे, ये वो है प्रोपोजिशन है ये। दिस गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन है ना, प्रोपोजिशन है, तो एयर पॉपुलेशन इज ए ही आएगा भाई। दा तो जैसे कि द हिमालय वो उसके लिए आएगा है ना, तो सही है। सम कुछ के लिए आता है, एट फिक्स के लिए आता है, समय के लिए आता है, तो एयर पॉपुलेशन ए सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज, ठीक है, दीज दोज, तो एयर पॉपुलेशन जो सीरियस प्रॉब्लम दिल्ली दीज डे ए है। इसके बाद में कौन सा है ये, 95 के बाद में 96
निम्न में किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई? ये तो वही है ना, गबरी देवी। इसमें टिक क्यों नहीं लिखा रखा भाई इसने? मांड गायिका, मांड शैली की लोक गायन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांड गायिका। जब सुनना मेरी बात, जब देख हरका बाई इसमें है नहीं, मोती देवी है नहीं, मीठी बाई। निम्न में कौन सी राजस्थानी गायिका ने मांड शैली, गबरी है, मांड मांड लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गबरी देवी, गबरी देवी। और वो कालबेलिया वो नृत्यांगना है, ठीक है, कालबेलिया वो नृत्यांगना है, गबरी देवी मांड शैली। लेकिन है ना, यहाँ दो चीज़ ध्यान देने की है। जैसे कि अगर एक बात पूछता है ना वो, वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा तो एक तो है बागड़ की मीरा, बागड़ की मीरा गबरी देवी है, ठीक है ना। और एक है गेवेरी, गेवेरी बाई है, बाई। तो बाई पहले आएगा, ध्यान देना वही बात पे। आई बात समझ में? क्वेश्चन चकराएगा। अगर बागड़ की मीरा की बात करें, अगर बागड़ की मीरा की बात करें, तो अगर गबरी देवी भी हो ऑप्शन में और गबरी बाई भी हो, तो भाई पहले जो बड़ी बूढ़ी दादी थी ना वो बाई लगाती थी। तो अगर बागड़ की मीरा है तो वो बाई पहले आएगा, गबरी बाई। और ये गबरी देवी, ये बागड़ की मीरा, और ये किससे संबंधित है? मांड गायिका गबरी देवी, ठीक है, मांड गायिका गबरी देवी ये आ जाएगा। और ये जो है ना गबरी बाई, ये बागड़ की मीरा है। और जो राजस्थान की राधा है वो मीराबाई है। ध्यान देना भाई, गवेरी देवी, गवेरी देवी, गबरी देवी। अगर देवी की बात है, देवी की, गबरी देवी की बात है, तो ये तो देवी तो है मांड गायिका, ये आधुनिक है। और जबकि जो बाई है वो पहले है, तो वो आ जाएगी गबरी बाई, वो है बागड़ की मीरा, ठीक है। राजस्थान की राधा मीराबाई है, गबरी देवी। जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता है? इनमें टिक क्यों नहीं लगा रखा है इसने? ये देर लगा रखा है ना, ये इंग्लिश में लगा रखा है गबरी देवी, ठीक है। तो ये रिसेंड है। जब आप जीमेल पर ईमेल लिखते हैं तो निम्न में कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता? तो रिसेंड का नहीं होता, पुनः भेजेगा, ठीक है भाई। राजस्थान में रामपुरी हवेली किस स्थान पर स्थित है? रामपुरिया, तो रामपुरिया बीकानेर है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बीकाजी, बीकानेर। और ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ठीक है। तैबीजी बीजीय मसाला केंद्र अजमेर, ठीक है। जीरा जालौर है। डावड़ा हत्याकांड नागौर है, डीडवाना, ठीक, डीडवाना नागौर। नीमू चना हत्याकांड अलवर है। कूदड़ हत्याकांड सीकर है, ठीक, कैसे कह सीकर। और कैसे कपलमुनी, कैसे कोलायत, ठीक है। और जो वो गांव है ना, वो कौन सा, एक कै का नाम है, वो कोटा में है शायद, ठीक है। 12 में बर्तन बैंक की शुरुआत हुई थी, लेकिन बर्तन बैंक स्थापित किया गया है कोटा में। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इसमें। राजस्थान रामपुर हवेली किस स्थान पर स्थित है? तो ये है बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर की स्थापना। उस्तकला बीकानेर से ही संबंधित है। कौन लेके आए थे, किसके समय आई थी उस्तकला? ये ऊँट पे की जाती है। और ये किसके समय, राय सिंह सही है क्या? राय सिंह लेके आए थे या फिर कोई और? राय सिंह ही लेके आए थे शायद। उदयपुर मेवाड़ में झुंझुनू पुरुष साक्षरता, ठीक है। जोधपुर मेहरानगढ़। राजस्थान के रामपुर हवेली किस स्थान पर स्थित है? बीकानेर है। 98 के बाद में 99। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? राणा प्रताप, राजा राज सिंह, राज सिंह ही आ जाएगा ना, राज सिंह सही है, राणा राज सिंह है। 99 के बाद में 100। फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्प में से राजस्थान निम्नलिखित जिलों में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? झुंझुनू है, ठीक है, झुंझुनू। जैसे कि झुंझुनू में ऊ की मात्रा है, तो पुरुष में भी ऊ की मात्रा है, तो पुरुष साक्षरता में झुंझुनू है, झुंझुनू सीकर। महिला साक्षरता में कोटा है। महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है? सबसे कम जो साक्षरता है वो जालौर में है, जालौर में। सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जालौर में, सबसे ज़्यादा कोटा में है, ठीक। महिला साक्षरता है जो 52.3
13 है या कितनी है? 52 पॉइंट शायद 12 है, 52.12। महिला शासकता, पुरुष शासकता कितनी है? फिर निम्न में कौन सा पूर्व राजस्थान का राज्य वृक्ष? ये रोहिड़ा है, पुष्प है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिकुमेला अंडुलेटा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम और इंग्लिश में, ठीक है। रोहिड़ा को टिकुमेला अंडुलेटा। और जो खेजड़ी है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसेप सेरेरिया, यानी कि ई की मात्रा, यानी कि मात्रा ज़्यादा लगी, प्रिंसेप सेरेरिया खेजड़ी, ठीक है। और कैमल तो कैमल आ जाएगा, रेगिस्तानी है वो तो। राजस्थान बजट 2025-26 में मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया है? बांसवाड़ा है, ठीक है। मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान किस नगर में स्थापित किया? बांसवाड़ा। तीर्थ तिलवाड़ा, तरतई माता, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बाड़मेर, तल्लीना जी मल्लिना जी बाड़मेर है। उस्तकला बीकानेर है, जसना जी बीकानेर है, उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, बागवानी बीकानेर है, ठीक। भरतपुर गंगा मंदिर है। और भोजी लंबरदार भरतपुर से है। गंगा मंदिर में 90 साल लगे थे, भरतपुर है। बंद बारेटा भरतपुर है, ठीक है। और लोहागढ़ ये भरतपुर है, ठीक है। और भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? वास्तविक वो सूरजमल है, नहीं, प्रथम की अगर बात है ना तो वो चूड़ामन है, इसके बाद में सूरजमल है, ठीक है। नवलखा जो दरवाज़ा लेके आए थे वो सूरजमल जी लेके आए थे। भरतपुर, बीकानेर, बाड़मेर, वाड़मेर, ठीक है। बांसवाड़ा, तरते माता तिलवाड़ा, लीलवानी काला खूंटा बांसवाड़ा में है, ठीक है। कोयला उत्खनन क्षेत्र, कोयला, कोयला। राजस्थान बजट 2025-26 में मक्का के लिए उत्कृष्ट केंद्र राजस्थान किस नगर में स्थापित किए गए? बांसवाड़ा है, 104 के बाद में बांसवाड़ा। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? कंपोजर नहीं है, जबकि सफारी है, ओपेरा है, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को तो समझाते हैं, सफारी ओपेरा, सफारी ओपेरा, सफारी ओपेरा, सफारी ओपेरा। कंपोजर नहीं है भाई। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 में निम्न में कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया? तो मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सब गलत है, ये है। होने को तो ये सब सही है, लेकिन ये सीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कहने का मतलब ये है। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 में निम्न में कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। 7, MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्न में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? CTRL शिफ्ट प्लस D है, CTRL H शिफ्ट प्लस D। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए इनमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस D। अब है ना, ये जो ज़्यादातर ये शॉर्टकट कुंजी है ना, ये नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन वो 50% ही है। जैसे कि भाई वह प्रिंट की देगा तो वो P आएगा लिखा हुआ, है ना, वो 50% इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे नहीं है। शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया है। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्न में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? CTRL शिफ्ट प्लस D है। 8, राजस्थान किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्नमेंट काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया? मुख्यमंत्री है, ये घुमा के दिया है, लेकिन भाई मुख्यमंत्री तो भाग लेते हैं इसमें। राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया? मुख्यमंत्री। सीता माता चित्तौड़गढ़, उड़न गिलहरियों के लिए चित्तौड़गढ़, ठीक है। और चूरू काले हिरणों के लिए, ठीक है। और रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य, बंदवारट, रामसागर केसरबाग, और रामसागर केसरबाग ये धौलपुर में है। तालाब शाही, जीज मोहम्मद शाही, तालाब शाही धौलपुर में, जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? जीज मोहम्मद शाही, केसरबाग, रामसागर, और एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है, धौलपुर में ही है वो। और जो ग्लास फैक्ट्री है वो धौलपुर में ही है, ग्लास फैक्ट्री। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में स्थित है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है। सीकर जोत, अलवर भरतपुर, मेव जाति, अलवर भरतपुर, ठीक है। और जो किशनगंज सहवाद तहसील है ना कोटा की, उसमें वो है सहरिया जनजाति, सहरिया, ठीक है, सहरिया जनजाति, किशनगंज सहवाद। 12 की किशनगंज सहवाद तहसील है ना, उनमें है मुख्य रूप से सहरिया जनजाति।
जो शहरी जनजाति उसका जो मुख्य नृत्य है वो कौन सा है? शिकार है, शिकार। और भी है लेकिन शिकार मैन है, ठीक है। और गरासी जनजाति, गैरासी, गिर गिर गिर, ये उदयपुर में है, गरासी जनजाति उदयपुर। सीता माता वन्य जीवन राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में स्थित है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। 10, प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्न में किस गांव में स्थित है? उमराई में है, ये अच्छा दिया है, उमराई में। ज़्यादातर वो बांसवाड़ा ही पूछता है भाई, आई बात समझ में। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना है, ये तो पता है अपने को त्रिपुरा सुंदरी माता यहाँ पर ततई माता मंदिर वो बांसवाड़ा में ही है, कोई दोहरा नहीं है। कालाकोटा कायलाना ये कोयला उत्खनन क्षेत्र वहीं है, कहाँ? ये कोयला उत्खनन क्षेत्र है, यहाँ पे मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है ये, कालाकोटा और लीलवानी मैग्नीज उत्खनन क्षेत्र है ये, मैग्नीज उत्खनन क्षेत्र कालाकोटा और लीलवानी। अब इसमें बांसवाड़ा में है ये। और जो भूकिया है ना, भूकिया उत्खनन क्षेत्र वो सोना की खान से संबंधित है। अभ्रक है जो वो होता है, विद्युत का कुचालक होता है। उत्पादन कहाँ होगा? भीलवाड़ा अभ्रक का उत्पादन। इसके बाद में जयपुर है शायद। उमराई ध्यान रखना है भाई। मंडावा झुंझुनू है, देशनोक बीकानेर है, रणकपुर पे से पाली है, ठीक है। और 1400 जो 44 खंबे हैं वो रणकपुर जैन मंदिर भोपाली है, ठीक है। तो प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्न किस गांव में स्थित है? उमेराई, ये बांसवाड़ा में है, उमेराई। ऊम यानी कि भाई खड़ा हो जा, ऐसे याद कर सकते हैं, उमा हो जा, उमा। तो उमराई से बांसवाड़ा याद रखना है। मध्यकाल उसके बाद के समय में राजस्थान में कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? तो ये बताते हैं पोमचा, ये तो वो होता है छोटे बच्चों से संबंधित। पोमचा पीला लुगड़ा भी, लुगड़ा को बोल सकते हैं ये पोमचा। ये पगड़ी की बात कर रहा है ना। तो खंजर शाही, शिव शाही, अमर शाही, शाही शाही आते ही अपन ये कर देंगे क्या, पगड़ी कर देंगे। तो खंजर शाही, शिव शाही, अमर शाही। पोमचा तो ये लुगड़ा है, लुगड़ी, ठीक। पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, ठीक है। अलग अलग उपलक्ष्यों में पहना जाता है, जैसे कि लहरिया पोमचा, ठीक है। लुगड़ा को बोलते हैं ये, ओढ़नी। मध्यकाल उसके बाद के समय में राजस्थान में कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? पोमचा नहीं है, खंजर शाही है, शिव शाही है, अमर शाही है। 10, 12, 11 है ना ये, 11 के बाद में 12। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है? मदन दिलावर है। जून 2025 के अनुसार कौन है? राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? मदन दिलावर है। और चिकित्सा मंत्री कौन है? चिकित्सा गजेंद्र सर की सर। चिकित्सा सचिव कौन है? गायत्री देवी, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? एक तो प्रेमचंद बैरवा है, एक दिया कुमारी है। दिया कुमारी के पास में वो भी है, पर्यटन मंत्रालय है दिया कुमारी के पास में, ठीक है। और जो पंचायत राज है ना वो भी है, जैसे कि आंगनबाड़ी वगैरह, वो भी दिया कुमारी के पास में है, ठीक है। और पर्यटन ही है, और ये जो आंगनबाड़ी है ना ये भी इनके ही पास है, दिया कुमारी के पास में। और ये वित्त मंत्रालय भी इनके पास है, ठीक है। बजट इन्होंने पारित किया था। ये उच्च शिक्षा मंत्री है प्रेमचंद मैरवा, ठीक है। जोगा राम पटेल, ये किसे, ये शायद जोगा, ये तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जोरा है, जोरा यानी पशु में जोर होता है, तो जोरावर पशुपालन मंत्री है जोरावर। और ये जोगा है, ये जोग किससे संबंधित है? करोड़ीलाल, ये तो कृषि मंत्री है, ठीक है। तो ये जोगा संसदीय कार्य मंत्री है क्या? है सही है क्या? जोगाराम मंत्री संसदीय कार्य मंत्री, और देख लेना भाई, है ना। तो मदन दिलावर और दिवाकर, कुछ ऐसे है सिमिलरिटी नाम से, मदन दिलावर। आगे चलते हैं। 12 के बाद में 13, बांसवाड़ा डूंगरपुर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है वागेड़ी, ठीक है ना। जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो ये जो है ना ये बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये इधर का नीचे कैसा, ये बागड़ी है, बागड़ी। और जैसे कि अगर वो मालवी की बात पूछे ना, मालवी, तो मालवा ये इधर है, मध्य प्रदेश से सीमा है, तो ये जो आसपास के यहाँ जो ज़िले हैं ना, यह मालवी बोली जाती है। ये बागड़ी ये नीचे है, और जो कर्क रेखा को डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। ढूंढानी जो जयपुर है ना उसके आसपास की बोली है, उसको ढूंढानी बोलते हैं। इसकी जो बोटी है तोराबाटी राजाबाटी नागरचोल है, ठीक। मेवाती अलवर भरतपुर है, मेव जाति अलवर भरतपुर में है, भपंग अलवर में बजाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है।
और जो चंग है वो चंग शेखावाटी नृत्य है, और जो घोड़ी नृत्य है घोड़ी वो विवाह से संबंधित है, और गीदड़ है वो होली पे किया जाता है, वो शेखावाटी। यानी चंग गीदड़ और चंग गीदड़ और घोड़ी ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। चंग वही है जो गाया गया था कि वही बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाया, छोरा छोरी को नाम लिखवाया, वही है ये चंग। ठीक है ना, वो बजाते हैं आंगड़ी के माध्यम से ताप दे के। बांसवाड़ा डूंगरपुर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये बागड़ी है, ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती। फिर भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। मौलिक कर्तव्य एनसीईआरटी से आया है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51 के। सही है क्या? भाग 4 अनुच्छेद 51 के। हाँ सही है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 के। और जो 29(1) किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही है क्या? 29 से 21 से किससे संबंधित है? 21 से प्राण वैधानिक स्वतंत्रता, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं, मौलिक कर्तव्य। फिर ये हो चुका है ना, ये हो चुका है, ये आंसर की थी भाई। ठीक है, ये आंसर की थी 19/9/2025, ये आंसर की थी। तो चलिए, ये पेपर था। ठीक है, बार बार मैं अच्छी तरीके से देंगे, किसी भी पेपर को हल्के में लेने की भूल कतई नहीं करें, क्योंकि फिर नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का किसी का भी पेपर हो, लेकिन वह ओल्ड है, ठीक, और आपके सिलेबस में है, तो उसको घोट के पी जाओ। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ऑथेंटिक बुकें पढ़ें, जितनी हो सके 70 या 80% प्रैक्टिस करें। काली सिंध नदी की सहायक नदी है सेसा। फिर ये बड़ा है ना। इसके बाद में ये अनुच्छेद 15 है, नस्ल जाति। एस प्रताप वो 17 से है, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता वो अनुच्छेद, वो देखना पड़ेगा ना, मैं चक्कर पड़ रहा है। अनुच्छेद 19 ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो 19 किससे संबंधित है? 29 किससे संबंधित? संवैधानिक उपचार का अधिकार है, तो 29(1) किससे संबंधित है ना। तो ये देखना पड़ेगा सही तरीके से, तब बताया जाएगा आपको। ये 7 है, संघ सूची। संघ सूची भारतीय संविधान किस अनुसूची में है? 7 है संघ सूची। संघ सूची के कितने विषय हैं? समवर्ती सूची के कितने विषय हैं? राज सूची के कितने विषय हैं? ये पता होना चाहिए। डबोक, प्रभावी, भुवनेश्वर उड़ीसा, पूनम गुप्ता, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। फिर केरल है, अगस्त माल्या, राजा मान सिंह है, सवाई माधोपुर है। ठीक है, घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित सवाई माधोपुर है। फिर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर सबसे बड़ा एरिया था ये, है ना। मार्च 1949, 48 में 3 हुए थे, 49 में दो हुए थे, यानी कि 17-18 मार्च, फिर 17-18 मार्च, फिर इसके बाद में फिर अगला शायद 6-7 दिन छोड़ने के 4-5 दिन 17, फिर 21 मार्च, कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं है डेट। फिर बाद में जो अप्रैल की बात आ जाती है, फिर 49 में 2 है। पंचम की अगर बात करें ना वो, तो 15/5/1949 आ जाएगा, और ये 5वां ही चरण है। तो अम्लीय है। फिर नानू राम है, नानू स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार कार्य करता है। राजस्थान सरकार निम्नलिखित में कौन सा विभाग राजस्थान सभी नगर पालिका शहरी निकाय समन्वय का कार्य करता है? स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार है। वाणेश्वर मेला है, खेतड़ी महल है, ये धौलपुर है, धौलपुर। पुरुषों महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया लिंग अनुपात, धौलपुर है। और ये आमेर दुर्ग है, पंचगौरव, एक जैसे 9 महल है, ये जयपुर में ही है। जंतर मंतर जयपुर, नाहरगढ़ किला जयपुर, हवा महल जयपुर। ठीक है, और जो एक वो 7 चीज़ों का निर्माण करवाया था, जैसे कि प्रथम स्कूल का निर्माण, महाविद्यालय का निर्माण, वो कौन था? उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना। इसके बाद में ये है, इसमें क्या था, 2 1 4 3, 2 1 और ये 4 और 3 है। कमरे के तापमान पर तरल पारा, जिसे आसानी से सोडियम है। उष्मा को उत्कृष्ट चांदी है, उष्मा कुचालक शीशा है। टिप्सन है, प्रोटीन पाचन एंजाइम में टिप्सन है।
राजस्थान जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय है। जिला की बात कर रहा है तो यही है। इस एक दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम जयसंबंध है, उदयपुर है। गोधना है, ठीक है, काल में। जोन का मुख्यालय में किस जयपुर है। कच्छ का रण है, कच्छ का रण। ये घोड़ला है, जोधपुर है। घड़ा है, ठीक है, सिर पर जलते हुए दीपों वाल क्षेत्र मट के रखकर। फिर दादू दयाल है, राजस्थान का कबीर है। कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोर्टी, नील ब्रह्मांड। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का, जब ये गलत है। सार्वजनिक कार्यों में नियुक्त अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य। किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ। किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन। फिर साउंड कार्ड है, उपयोग किया जाता है। निम्न में से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है। संघ नहीं है, जबकि बंधुता है, स्वतंत्रता है, गणराज्य है। 914 1000 पुरुष है। शहरी लिंग अनुपात कितना है? 914 14 14 914 है। इसके बाद में निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी है। संत मांग मेहाजी मांग लिया, मल्लिना जी तल्लिना जी बाड़मेर। बाबूजी ऊँट, बाबूजी ऊँट कहें। शिव जी के अवतार तेजा जी हैं। बाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। फिर तत्वैध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रावण हत्ता है, रावण हत्ता है, जंतर है, भफंग है, कमायाचा है, ठीक है ना, ये तत्वैध है। 26 नवंबर 1949 है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? 10.4 है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? मुंबई है। मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई है। फिर आपदा प्रबंधन चक्र निम्न कौन सा चरण अंत में आता है? पुनः प्राप्ति है, पुनः प्राप्ति। फिर मणि मधुकर है, यानी मधुमक्खी चारों ओर चक्कर लगा रही है। पग पैरों, पैरों को पग बोलते हैं ना, तो पग पैरों मधु मणि मधुकर रह जाएगा ध्यान। 1070 है। फिर ऑपरेशन शील्ड है, शील्ड अमेरिका शील्ड है ना, वो कैप्टन अमेरिका शील्ड से याद कर सकते हैं। मई 2025 में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल महाअभ्यास आयोजित किए गए थे? ऑपरेशन शील्ड है ना। करंट तो क्या, लेकिन है ना, जीके के जो क्वेश्चन है उनको आपको बार बार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा यही रहेगा। आप अब पढ़ रहे हैं तो वही बात है, 10 साल में पढ़ेंगे ना तो भी वही बात, वही जीके रहेगी। तो ये पेपर था। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।